एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं है, उन उन उनको ज़्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहाँ पे हैं उनकी। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ बाल मुकुंद। बहुत दिन के इंतजार के बाद भागलपुर वासियों को वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिला है। पूरे भारतवर्ष में आज 6 ट्रेनों का सौगात मिला है, जिसमें भागलपुर को भी वंदे भारत की सौगात मिली है। इसकी उद्घाटन रेल राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि उनके द्वारा बताया गया कि यह ट्रेन सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन है, जो भारत में पहला ट्रेन है। यह वंदे भारत फास्ट ट्रेन चलती है, जहां पे लोगों को 8 घंटे का सफ़र करने में समय लगता था, वहीं अब मात्र 6 घंटे ही समय लगेंगे। वहीं यह ट्रेन जो है, खास करके जो उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही बढ़िया सौगात है, जो कि एक दिन में अपनी व्यापार को लेकर के यहाँ से कलकत्ता अर्थात हावड़ा जा सकते हैं और सेम डे अपने कामों को करके, अपने व्यवसाय को करते हुए और भागलपुर की ओर लौट सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात, यहाँ भारत वंदे ट्रेन की आज शुरुआत हो चुकी है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको हरी झंडी दिखा करके सभी ट्रेनों को रवाना किया गया। वहीं हम आपको बता दें, जब प्रेस से रेल राज्य मंत्री रूबरू हुए तो वहीं पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी जो लगातार हैं, उनके द्वारा बताया गया कि राहुल गांधी सिर्फ विदेश की वो विदेशी है, वो यहाँ की वासी ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ गरीब जनता, जो मोची हैं, जो धोबी हैं, जो मजदूर हैं, उनके वो कभी खबर ही नहीं लिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा वो गरीबों की कभी भी सुने ही नहीं। आज वो किस कदर अभी तक वो समझे नहीं, जबकि उनकी आधा से ज़्यादा समय जिंदगी बीत चुकी है और प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन वह सिर्फ देश को जलाने का काम करते हैं। जिस कदर कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सिख को पगड़ी बांधने पे पाबंदी को लेकर के सिखों को भी 2 भागों में बांटने का प्रयास किया गया। यह सबसे बड़ा पूरे भारतवर्ष के लिए यदि इनको सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए तो वह राहुल गांधी का गिरफ्तारी होनी चाहिए। आइए हम उन सारी वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं आपको किस कदर रेल राज्य मंत्री हमलावर दिखे राहुल गांधी को लेकर के। उन सारे वीडियो के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। जी ने तकरीबन जो 2019 में वंदे भारत की शुरुआत की थी, क्योंकि अगर देश को 5वें नंबर पे लेके गए हैं और तीसरे नंबर पे लेके जाना है, तो ये ट्रेनें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे बिजनेस, कारोबार, व्यापार, क्योंकि अगर बिजनेस, व्यापार, कारोबार नहीं है तो शहर कैसे चलेंगे? सबको नौकरियां, रोजगार कैसे मिलेगा? वो तो व्यापार के साथ मिलेगा। और उसी तरीके से आज जो भागलपुर से ट्रेन हावड़ा जा रही है, उसमें से जो चाहे वो सिल्क का व्यापारी है, चाहे बहुत ज़्यादा कोल का काम भी क्योंकि बीच में जो स्टेशन आएंगे गौडा है, चाहे दुनकर है, वो स्टेशन जब आएंगे वहाँ से बहुत बड़ी कोल माइंस है और वहाँ से हावड़ा, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं शिप्स वहाँ से जाते हैं, वहाँ पे हमारी जो समंदर है, तो वो व्यापारी आने के लिए ये ट्रेन उनके लिए है। और जब वो आएंगे यहाँ पे अपना ऑर्डर दे के वापस जाएंगे, ऑर्डर देने के लिए आएंगे और यहाँ से अपनी व्यापारियों से मिलके वापस जाएंगे, तो व्यापार का बहुत बड़ा भागलपुर में फ़ायदा होगा। जो पहले, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम रहता है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां हावड़ा में बैठी हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट है, तो वो सब 6 घंटे में यहाँ पे आएंगे और वापस चले जाएंगे। इससे हमारे को मेन, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे कोल का हो, चाहे बाकी भागलपुर का व्यापार बहुत ज़्यादा खुलेगा और हमारे लोकल इंडस्ट्री को भी और लोकल व्यापारी को भी उससे बहुत बड़ा लाभ इस ट्रेन से होगा। ये ट्रेन आपको पता है हर चीज़ से लैस है, GPS इसमें लगा हुआ है, आगे कवच
जो एक्सीडेंट ना हो वो इसमें फिटेड है। और इसमें जो सुविधा है, एक सीट जो 360 डिग्री वो आप टर्न कर सकते हैं, किधर जहाँ भी आप व्यू देखना चाहिए, ज़्यादा अच्छे शीशे हैं। और इसके बाथरूम, चाहे वो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बाथरूम्स बहुत अच्छे किए गए हैं, और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और बाकी ट्रेन से तेज़ चलती है। जो पहला रूट था वहाँ 8 घंटे लगते थे, इसमें 6 घंटे लगे। टिकट फेयर और टाइमिंग को लेकर सर, टाइमिंग और टिकट फेयर को लेकर सर, देखो वो तो हर अलग सेगमेंट है। एक अगर ये एक अच्छी ट्रेन चलानी है, अगर अच्छी वहाँ पे सुविधा देनी है, चाहे अच्छा खान पीन हो, अच्छी चीज़ उसको मेंटेन रखना है, तो उसमें पैसा अलग है। जो आपने कहा, जो बिल्कुल सिंपल ट्रेन, बिल्कुल जो आखिरी शोर में खड़ा है, उसके लिए अमृत भारत जो ट्रेन हैं वो चल रही हैं, और यहाँ भी पहले भी चल रही हैं। और उससे अभी तो वो एक सहते पानी में एक तुक्का है, तो आगे 50 ट्रेनें अगले 6 महीने के अंदर अमृत भारत ट्रेनें और चलेंगी। और मैं एक बात कह दूं, हमने जब ये मोदी साहब की तीसरी टर्म आई है, हमने बहुत ज़ोर से, पहले ही मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जोर दे के ये हर कोच फैक्ट्री जहाँ भी हैं उनको नंबर बढ़ाने की, जो थर्ड स्लीपर हैं जहाँ जिसमें हम जा सकते हैं, जो बिल्कुल सिंपल कोचेज़ हैं, जो उसको हर हज़ारों की गिनती में उनकी प्रोडक्शन है। अगर मैं कहूँ कपूरथला है, कपूरथला 200 डिब्बे हर महीने बन रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भी कोचेज़ हैं, और रैक बढ़ाने की हमने पिछले 3 महीने से ऑर्डर दे चुके हैं, और आप 6 महीने के अंदर देखेंगे बहुत बड़ी तब्दीली है, जो जिसमें आम इंसान बैठ सकता है। बहुत बड़ा लाभ आने वाले में चेंज आपको दिखेगी। और भागलपुर जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, उसके लिए पैसे का प्रबंध कर दिया गया, सब कुछ हो गया है। जल्दी से जल्दी उसका टेंडर होगा, और भागलपुर का रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास बने, उसको भी कम से कम 300 करोड़ तक, 200 करोड़ तक वो जो है रेलवे स्टेशन बनने में काम आएगा। कई चीज़ें बताई, प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात की भी, वहाँ पे जो 1 नंबर है वहाँ तो है, बाकी जगह प्लेटफॉर्म लेंथ है, वहाँ पे पूरे रैक नहीं आ सकते, इसकी भी तो वो चीज़ भी हम ज़्यादा जल्दी से जल्दी करेंगे। और कोई सुविधा आने वाले दिनों में सबसे जोर प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, बिहार, छत्तीसगढ़, इन झारखंड, मध्य प्रदेश, ये राज्यों पे रहेगा। बहुत बड़ा फोकस इन राज्यों पे आने वाले दिनों में रहेगा, और बहुत बड़ी चेंज है, आप विद इन ईयर 1 साल में देखेंगे। राहुल गांधी का जो बयान आया था सर, पगड़ी को लेकर, सर क्या कहेंगे राहुल गांधी का? जो देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से, एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं है, उनको ज़्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहाँ पे हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज़्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज़ उल्टा पुल्टा बोलना, और ख़ास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी, 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भाई एक भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज़ में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे? कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका। आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे? अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से आप ज़्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हो, अब आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। ये आज भी 5वीं बार एमपी होके वो अभी भी वो देखते हैं जाके भी क्या
रिक्शे वाले का दर्द है, आज तक उन्हें उनका दर्द ही नहीं समझाया, तो इतना जीवन किस में लगा दिया। और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं, और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो भी पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज़ करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख हैं भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाज़ों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। थैंक यू बेटा, आ जाओ साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ।